अरिहंत जी हैं हमारे एक दर्शक, कह रहे हैं कि बिग फैन ऑफ मनी9। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर इनके पास एनसीसी रखे हैं 180 रुपये के, और ये एससीआई यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर भी जानना चाहते हैं। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन 216 का है और एनसीसी 180 पर रखे हुए हैं। एग्जिट लेवल जानना चाहते हैं सर ये। देखिए एनसीसी आप बने रहिए, यहाँ पे पुल बैक आना बाकी है। जितना नीचे आना था शॉर्ट टाइम पे आ चुका है। मुझे लगता है कि इस पुल बैक पे आपको 195 200 तक मिलेंगे, तो उस लेवल पे आपको एग्जिट करना चाहिए। एससीआई हमने देखा कि 275 तक गया था, उसके बाद ब्रेकडाउन, मार्केट में फॉल आया, उसके बाद लगातार नीचे, एंड 2 दिन से थोड़ा बहुत नीचे बेस फॉर्मेशन हो रहा है। अगेन 235 240 जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो एससीआई बने रहिए। अच्छा, एससीआई में आप चाहें तो बने रहिए। जैनम शाह जी कह रहे हैं कि ओरिएंट सीमेंट बाय कर सकते हैं कि सर थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बजिंग स्टॉक्स में इसको डिस्कस करता हूँ। आज खबर का इम्पैक्ट है जिस वजह से स्टॉक आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। एसीसी पे भी असर दिखा है, अंबुजा सीमेंट पे भी असर दिखा है उसका। तो हम इसकी बातचीत आगे करेंगे। मुझे ध्यान है सर, मैं आपका सवाल भी नोट कर लेता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। तो कहानी घर 2.0 के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि सर हिंदुस्तान जिंक करंट प्राइस से क्या ले सकते हैं, इसको लेकर एडवाइस कीजिए सर। अच्छा चल चुका है ये शेयर, 450 से 600 का सफ़र इसने बहुत ही स्विफ्टली तय किया है पिछले एक महीने में। क्या 611 के आसपास सर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं हिंदुस्तान जिंक में? सर अभी एंट्री करेंगे तो थोड़ा हाई वैल्यूएशन हो जाएगा, लेकिन अभी भी मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है, और ये कंटिन्यू हम्म होके मुझे लगता है कि 630 635 तक रैली हो सकता है। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। तो इस तरह से आप चाहें तो इसमें पोजीशन बना के चल सकते हैं। अच्छा, कोई बाकी और मेटल स्टॉक सर जो आपको अच्छा लग रहा हो? बाकी सर मेटल्स में से ना नेशनल एल्यूमिनियम, तो मुझे नालको, बेसिकली ये अच्छा लग रहा है, नालको। ठीक है। हाँ, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक ना रिसेंटली ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट आने के बाद उतना मोमेंटम इसमें अभी आया नहीं है। सो मुझे लगता है कि थोड़ा कभी भी डीप मिलता है, तो अगर आपको 285 280 का अराउंड मिलता है, एक परफेक्ट बाइंग हो जाएगा। उस केस में स्टॉप लॉस होगा 255। अगेन आपको करेंट जोन से भी एटलीस्ट 25 to 30% का एक रैली रहने वाला है। और मेटल सेक्टर में मुझे लगता है कि 2026 में भी फर्स्ट टू सेकंड हाफ तक ये रैली कंटिन्यू मेंटेन होगा। तो हम्म डेफिनेटली यहाँ पे एक पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जो कि आपको 325 330 तक ये रैली देखने को इजीली मिलेगा। लेकिन थोड़ा नीचे खरीदेंगे तो आपका बाइंग लेवल के साथ आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। इस तरह से आप चाहें तो नालको में अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक में रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है, लेकिन नालको आप ज़रूर मेटल पैक से कंसिडर करके चल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना सर सर्वोटेक पावर आप देखिए एक बार, SERVOTECH सर्वोटेक पावर। इंडियन ऑटो 6405 के नाम से हमारे एक दर्शक है, उन्होंने आईडी बनाई है। इनके पास सर 500 शेयर हैं सर्वोटेक पावर के 171 रुपीज़ के प्राइस पर। माई गुडनेस, आधे से भी कम हो गया। 171 पे लिया हुआ 80 रुपये आ गया है। आई डोंट नो इसमें कोई एडजस्टमेंट है या नहीं, मैं ज़्यादा ट्रैक नहीं करता इस शेयर को। PPL फार्मा भी है सर, 1000 शेयर है इनके पास 231 रुपये के रेट पर। बहुत लॉस हो रहा है, वो तो दिख ही रहा है, एविडेंट है। तो सर दोनों में ही बड़ा लॉस हो रहा है इनको, क्या राय देंगे आप? देखिए अब सर्वोटेक में मुझे लगता है कि एक ऑल टाइम लो के आसपास आ चुका है स्टॉक, एंड उनको बहुत पहले एग्जिट कर लेना चाहिए था। अभी तो ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 69 के आसपास, मैं बोलूँगा आप सपोर्ट के लिए मत वेट कीजिए, करेंट जोन से एग्जिट करके चले जाइए किसी और अच्छे स्टॉक्स में। किसी प्रोमिनेंट जो फंडामेंटल एंड टेक्निकल गुड क्वालिटी स्टॉक्स है, ऐसे स्टॉक्स पे फोकस कीजिए। पीरामल फार्मा अभी 178 के आसपास का प्राइस चल रहा है। रिसेंटली एक सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट 160 के अराउंड, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। इनफैक्ट ये स्टॉक अगेन आपको 200 के आसपास मिलेंगे। 210 क्रॉस करने के बाद फिर से न्यू मोमेंटम, न्यू एक रैली स्टार्ट होगा स्टॉक्स में। तो पिरामल फार्मा होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन सर्वोटेक से मुझे लगता है कि करेंट जोन से एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। PPL में कोई सर स्टॉप लॉस भी देंगे? 160। अच्छा, अच्छा, मुझे एक बताइए सर, PPL फार्मा में अब होता क्या है ना सर, थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए इसका। अब 231 पे जिसने लिया, लंबी अवधि के लिए लिया या जैसे भी लिया, या लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर बन गया, उसने 1000 शेयर लिए, बड़े कन्विक्शन के साथ लिए होंगे कि 231 पे ले रहा हूँ, ऊपर में मुनाफे में बेचूंगा। अब इनको देख के सर 231 वाला जो हाई लगाया, उसके बाद जो ये स्टॉक आ गया नीचे 178 के आसपास, इनको देख के क्या कोई फ्रेश भी ले सकता है 160 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ?
जी बिल्कुल, यहाँ पे 160 के आसपास एक फ्रेश बाइंग भी हो सकता है। अब इस हिसाब से क्या है, देखिए ऐसा जब व्यू होता है कि आप टॉप टू डाउन या तो डाउन टू टॉप अप्रोच करते हैं, तो मुझे लगता है कि 160 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 178। बट यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि 160 के नीचे अगर कभी भी प्राइस आता है डेली हम्म। क्लोजिंग बेसिस पे, ये व्यू ही इनवैलिड हो जाएगा। उस हिसाब से आपको एग्जिट करना है। बट लोगों हम्म। का प्रॉब्लम है कि लोग एग्जिट करते नहीं, उनको एक शौक है अपने स्टॉक को ना बेचना, होल्ड करे रखना। सो कहीं ना कहीं इसके लिए पैसा भी बहुत लॉस होता है। अब ये मेरा हम्म। फेवरेट काउंटर नहीं है, इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करना चाहता। अगर आपको फार्मा में रहना है तो फोर्टिस हेल्थ केयर लीजिए, फार्मा में रहना है तो सन फार्मा बेटर है, फार्मा में रहना है तो लुपिन के साथ चलिए, फार्मा में रहिए तो देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक। लेकिन अगर हम मोमेंटम की बात करेंगे स्पेसिफिक, 160 का हाँ। एक स्टॉप लॉस, 200 के आसपास का एक टारगेट करेंट जोन से बन रहा है। और मुझे लगता है कि ये व्यूअर्स का एक अपने जो है व्यू उनको लेके चलना चाहिए जी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो आप चाहें तो छोटी अवधि का एक व्यू ले लीजिए, 200 रुपये तक का। पीपीएल फार्मा वहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है, और 160 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप ज़रूर यहाँ पे खरीदारी कीजिए। लेकिन अगर फार्मा में ही आपको रहना ही है तो और भी अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे सन फार्मा है, फोर्टिस हेल्थ केयर है जो कि हॉस्पिटल स्पेस की कंपनी है, और उसके साथ साथ लुपिन। इन स्टॉक्स को भी आप चाहें तो कंसिडर करके चल सकते हैं। बीएसई में एवरेज कर सकते हैं सर, भरत जी पूछ रहे हैं। देखिए बीएससी में मुझे लगता है कि अभी वेट करना चाहिए, अभी एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम्म। बीएससी का ना एक परफेक्ट बाइंग जोन 2100 के आसपास था, फिर से स्टॉक में रैली। अभी एक बार बीएससी अगर मुझे एवरेज करना है तो मैं 2400, 2500 के 2500 के आसपास आता है तो मैं एवरेज करना पसंद करूंगा। अभी एवरेज नहीं करेंगे, अभी फ्रेश बाई नहीं करेंगे। मतलब नीचे आने का वेट कर लें। नीचे आएंगे तो फ्रेश फिर से एक बार करेंगे, नहीं आता है तो जिनके पास है आप लोग बने रहिए। और अगर यहाँ पे करते हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि स्टॉक अगर बाई चांस कुछ भी कारण से नीचे आता है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है फेवरेबल पे नहीं रहेगा, और आपका कहीं ना कहीं स्टॉक यहाँ से बहुत नीचे आ सकता है। तब आप खुद से ही क्वेश्चन करेंगे कि सर ये तो बहुत नीचे आ गया था, तो क्या करेंगे। तो इसीलिए लेना है तो परफेक्ट जगह पे लेना है। ठीक है। परफेक्ट जगह पे लेना है, वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। मार्केट एनालिस्ट के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि सर कैनरा बैंक का टारगेट क्या है, 155 के आसपास क्या यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है? बहुत अच्छा चल चुका है सर ये शेयर, आज सुबह भी हमारी बात हो रही थी रचित जी से, वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा मूवमेंट इसमें ऑलरेडी आ चुका है। कहाँ देखिए, ये 100 रुपये के आसपास था, वहाँ से चलते चलते ये 150 रुपये के आसपास आ गया अभी। इन लेवल्स पे सर आप रिस्क रिवॉर्ड कैसा लग रहा है आपको? देखिए करेंट जोन से तो बाई करना थोड़ा रिस्की है, लेकिन अगर मेरा नेक्स्ट 6-8 महीने का व्यू है तो मुझे लगता है कि 175 180 तक भी जाने के लिए रेडी हो रहा है। इनफैक्ट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है और हमने 128 130 के आसपास रिकमेंड किया है, तो इसमें अभी हम्म। 150 अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। 180 तक ये चलेगा, इट विल टेक टाइम, 2 क्वार्टर आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से भी चलेगा स्टॉक। अच्छा, ठीक है, ओके। पंकज महंता जी कह रहे हैं सर कि प्रदीप सर कोई ब्रेकआउट स्टॉक दे दीजिए प्लीज़। जैसे ही सर कुछ भी मिलता है मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। चलिए ठीक है, ओके, तो इनकी रिक्वेस्ट आप याद रखिएगा। अब ये एक स्टॉक तो मैं सोच के रखा हूँ कि लास्ट में जो चुन चुन वाला सेगमेंट है वहां पे मैं हाँ, बताने वाला हूँ, और बाकी उससे पहले कुछ भी आता है मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा सर। चलिए ठीक है, उसको आप बचा के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच मोहम्मद रफ़ीक जी का सवाल हमारे पास आया, एक हमारे नए मेंबर के रूप में भी जुड़े हैं प्राइम मेंबर में। मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ अभी। मोहम्मद रफ़ीक रंगरेज जी का सवाल है, कह रहे हैं कि नमस्ते संदीप जी एंड प्रदीप जी, प्लीज़ एडवाइस जीएमआर एयरपोर्ट 98 रुपीज़ का रखा हुआ है, ग्रीव्स कॉटन 232 का है, और इंडस टावर सर इनके पास 414 रुपये का रखा हुआ है। प्लीज़ एडवाइस लोअर एंड अपर साइड इन ऑल स्टॉक्स, मतलब स्टॉप लॉस टारगेट। देखिए जीएमआर एयरपोर्ट अभी 102 के आसपास का प्राइस चल रहा है, एंड मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप 95 के आसपास मेंटेन कीजिए, 95 से लेके ना 93 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सपोर्ट है। रिसेंटली हम्म। इंडिगो नीचे आए थे तो उसके चलते थोड़ा बहुत जीएमआर एयरपोर्ट भी ऊपर से हल्का हो गया, लेकिन अभी हम्म। भी साइकोलॉजिकल लेवल जो 100 है इसके ऊपर जो है सस्टेन हो रहा है। मल्टी ईयर्स ब्रेकआउट है, बने रहिए 125 130। अगर 93 को ब्रेक नहीं करता है तो आपको हम्म। मिलेंगे 130 के आसपास। स्टॉक मार्केट पे क्या है ना, ऑलवेज लेवल टू लेवल आपको चलना चाहिए, कुछ भी आपका इमोशन नहीं होना चाहिए। स्टॉक हम्म। नीचे आएगा देन आपको बेच देना चाहिए। 93 के नीचे इसमें पूरा नेगेटिव व्यू है मेरा, 93 के नीचे बिल्कुल नहीं रखना है जीएमआर एयरपोर्ट को। इंडस टावर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत
कंसल अपना रेसिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका है। हमने देखा 7 जुलाई 2025 इसी साल में 430 के आसपास टॉप बनाया था, अभी 416-17 के आसपास है। तो 430 के ऊपर ना न्यू ब्रेकआउट आएगा जो कि 460 तक आपको लेके जाएगा, क्योंकि स्टॉक एक अच्छा खासा रैली लोअर टाइम फ्रेम से हो चुका है। स्टॉक हम्म। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने 340 से भी रिकमेंड किया था। तो हम्म। 340 से 350 से लगातार भाग के 416 420 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे हम्म। फ्रेश बाइंग नहीं बनेगा। जी। अच्छा, होता क्या है ना सर, इंडस टावर्स की जब बात आती है ना, या तो ये वोडाफोन आइडिया चलता है तो ये चलता है, या फिर इंडस टावर चलता है तो उसके साथ साथ वोडाफोन आइडिया में मूवमेंट दिखता है। और वैसे ही कुछ हो भी रहा है इंडस टावर्स के साथ साथ। आप देखिए वोडाफोन आइडिया में भी आज हम देख रहे हैं कि 12 रुपये का लेवल क्या मान के चले सर डिसाइसिवली पार हो गया, क्योंकि 12 रुपये एक बड़ा रेजिस्टेंस माना जा रहा था कल परसों में। इनफैक्ट पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें ना, इसका ना एक महीने का चार्ट आप दिखाइए। लास्ट मंडे को सर ये खुला था 12 रुपये के आसपास, 12 रुपये 3 पैसे का इसने 52 वीक हाई बनाया। और उसके बाद स्टॉक में हमने एक कंसोलिडेशन का फेज देखा, नीचे में ये 15 11 13 रुपये तक भी फिसल गया था, वापस आ गया सर चलते चलते। ये 5 दिन का चार्ट दिखाइए, अब वापस आ गया सर 12 रुपये के ऊपर। तो क्या मान के चले सर 12 रुपये का जो रेजिस्टेंस है स्टॉक ने पार कर दिया है, उसको डिसाइसिवली ब्रीच हो गया है? देखिए संदीप जी, फंडामेंटल उतना अच्छा है नहीं, लेकिन टेक्निकली जो एक मोमेंटम, एक सेंटीमेंट के आधार पे स्टॉक चल रहा है। हमें हम्म। लग रहा है कि टेक्निकल को ध्यान रखते हुए स्टॉक नेक्स्ट 13-14 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस यहाँ पे 10.50 के आसपास होना चाहिए, मेंटेन कीजिए एंड होल्ड कीजिए स्टॉक को। हम्म, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो आप कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं सर इसको? थोड़ा सा अगर व्यू ले भी ले कोई लंबा तो। देखिए मुझे लगता है कि स्टॉक का नेक्स्ट जो बिग रेजिस्टेंस है ना, वो 17 से पहले नहीं है। करेंट जोन अच्छा। से भी कैलकुलेट करके देखेंगे तो 40-45% का एक आप मूवमेंट इसमें हाई पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि स्टॉक हमेशा न्यूज में रहता है, कुछ ना कुछ न्यूज आते रहता है। तो इसलिए हम्म। हमारा कभी पसंद इसमें हुआ नहीं, और हमने कभी रिकमेंड किया नहीं। लेकिन टेक्निकल के आधार पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 13 पे, उसके बाद 15.60, उसके बाद 17.89, ये तीनों लेवल जो करंट जोन से भी देखेंगे तो 40-50% का एक अप साइड। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी है, आप क्यों बेचेंगे? बेचना ही नहीं है, बने रहिए। इतना अच्छा बढ़िया एक मोमेंटम हो रहा है, इसको एंजॉय कीजिए। बहुत सारे लोगों ने 6-7-8 रुपीज के आसपास लिया है, तो उनके हम्म। लिए तो बहुत बढ़िया मोमेंटम ऑलरेडी हो गया है। अभी 10.50 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, और बने रहिए स्टॉक के साथ। लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह मेरे तरफ से नहीं रहेगा, क्योंकि स्टॉक को मैं ऑलवेज इग्नोर करता हूँ, क्योंकि इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर उतना हमें पसंद नहीं है। अब लोगों का ऑलवेज व्यू क्या है ना, जो चल रहा है दौड़ रहा है उसके साथ हाँ में हाँ मिलाओ तो सही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसा होना चाहिए, आपका एथिक्स, आपका डिसिप्लिन, वो आपको सूट अगर नहीं करेगा तो आपको डायरेक्टली ना बोलना चाहिए। तो वो मेरे हिसाब से ये वोडाफोन आइडिया के साथ है। वो नो मीन्स नो, आपको नहीं लेना है। अगर आप एक एकदम हाई रिस्क वाले ट्रेडर हो, आपका कुछ पैसा नुकसान होता है फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तब जाके यू शुड बाय, नो इशू। बट आपके मान लीजिए अपने बहुत मेहनत का पैसा है, आपके पास ज्यादा पोर्टफोलियो बैलेंस भी नहीं है, तो देश में बहुत प्रोमिनेंट स्टॉक है, ऐसे स्टॉक्स में फोकस कीजिए रादर देन वोडाफोन आइडिया, चाहे 12 से 20 25 ही क्यों ना होना जाए। जी। चलिए, 17 तो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर आप हाई रिस्क एपेटाइट है आपके पास, आप पैसा गंवाने के लिए भी तैयार हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने के लिए तैयार हैं, हो सकता है जो कि पॉसिबल है, तो ही आप इसमें फ्रेश बाइंग कीजिए। वरना 10.5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस दिया गया है, आप इस स्टॉक में बने रहिए। बस यही इसमें सबसे बढ़िया रणनीति हो सकती है। जब तक ये टाइड है ना, तब तक आप इसको राइड कीजिए, स्टॉप लॉस आप इसमें ट्रेल करते हुए चलिए। इरशाद शेख जी, ये इकॉनमी प्लान लेकर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे नए प्राइम मेंबर बने हैं। बहुत स्वागत है इरशाद जी आपका प्राइम फैमिली में, मनी नाइन की। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर भी रहे थे कि हम लगातार फोकस करते हैं इस बात पर कि जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवालों को हम प्राथमिकता दें। कमिटमेंट है हमारा आपके साथ, और ऐसे ही म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवाल भी हम लगातार आपके एड्रेस करते हैं। कल 2 बजे एक स्पेशल शो भी होने वाला है इरशाद जी, आपके लिए बता रहा हूँ। आप चाहें तो म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई क्वेरीज भी आप शेयर कर सकते हैं कल 2 बजे स्पेशली इस शो में जुड़कर। आप हमारे इस शो का हिस्सा बनिए, और अपना कोई म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं तो। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या सवाल हमारे पास पहुंचे हैं वो आपके सामने रखता हूं मैं। इसके अलावा सर जो हमें, अच्छा, आपने ग्रीव्स कॉटन एड्रेस किया था सर मोहम्मद रफ़ीक जी का 232 रुपये वाला? नो 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 नो, ग्रीव्स कॉटन। ओके, एक सेकेंड। ओके सर, गिव मी सम टाइम, मैं एक बार डिस्कशन करता हूँ आगे। क्योंकि ना ओके, सर आ इसमें गया भी आ गया आ लॉस। गया।
हाँ 189 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है, और वीकली चार्ट में एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। हम्म। 160 के आसपास का एक सपोर्ट है, 189 का प्राइस है, 200 पे रेसिस्टेंस है, 200 ब्रेक करने के बाद 240 तक जा सकता है। तो अभी तो बने रहिए, क्योंकि एक बाउंस बैक जो हो रहा है स्टॉक्स में, मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक कंटिन्यू होने वाला है। मैक्सिमम हम्म। स्मॉल कैप मिड कैप में ही देखेंगे बाउंस बैक अभी देखने को थोड़ा बहुत मिल रहा है, क्योंकि ओवरसोल्ड सिचुएशन में सब कुछ चला गया था। तो अभी बने रहिए स्टॉक के साथ। ठीक है, ओके। पूनम गोयल जी कह रही हैं कि पीएनबी 127 का भाव है, क्या टारगेट है स्टॉक का पीएनबी को लेकर सर? जैसे आपने थोड़ी देर पहले कैनरा बैंक को डिस्कस किया, पीएनबी में भी अभी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है सर, इन लेवल्स पर क्या बाय किया जा सकता है? थोड़ा स्लो रहेगा मोमेंटम, लेकिन बने रहिए, अच्छा काउंटर है। आपको 140 138 के आसपास का प्राइस भाव बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। स्ट्रिक्टली हम्म। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है यहाँ पे 108 के आसपास। 108 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के पीएनबी में सोनम जी आप बनी रह सकती हैं। शुभ गुप्ता जी कह रहे हैं कि पावर मैश, इसमें क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? POWERMECH, पावर मैश। देखिए, अभी मुझे लगता है कि अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक लगातार ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है वीकली मंथली चार्ट में। इनफैक्ट आप देखेंगे लास्ट 7 मंथ का अगर चार्ट देखेंगे, लगातार एक लोअर लो फॉर्मेशन है लास्ट 7 महीने से जो कि हो रहा है। सो लास्ट 7 महीने से कोई भी स्टॉक एवरी मंथ न्यू लो लगा रहा है, ऐसे स्टॉक्स खतरनाक है, बहुत बहुत आपको दूरी मेंटेन करके रखना चाहिए। बिल्कुल अभी अवॉइड कीजिए आप। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। 3 सवाल अपने ना प्राइम मेंबर्स के मैं ले रहा हूँ। एक गादिया मीता जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर मेरे पास ना अपोलो माइक्रो सिस्टम में एंट्री करने का चांस ही नहीं मिल रहा है, तो कैसे किया जाए ये प्लीज़ बता दीजिए। कंटिन्यूस अपर सर्किट लग रहे हैं, आज भी देखिए सर अपर सर्किट ही है इसमें, तो अब इसमें ये एंटर करना चाह रहे हैं सर, विकल्प क्या है? देखिए, एपोलो माइक्रो सिस्टम का ना सर क्या है, एपोलो माइक्रो सिस्टम एक प्रोमिनेंट डिफेंस काउंटर है। एंड हमें लगता है कि ये स्टॉक अगेन आपको ऑल टाइम हाई पॉसिबल होगा। अब मार्केट का ट्रेंड होता है, हमने 340 350 में बताया था स्टॉक एक बार 360 370 तक आ सकता है। अब जैसे ही 360 370 आया था ना, स्टॉक और मार्केट में इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर हो रहा था कि हम्म। स्टॉक एक बार 340 240 के नीचे आ गया था। तो 240 के नीचे मेरा व्यू नेगेटिव हो गया था। फिर से जैसे ही 240 को ब्रेक करके एक मोमेंटम दिखा रहा है, अगेन व्यू इसमें मेरा पॉजिटिव ही है। और जो मेरा व्यू इसमें बना था एटलीस्ट फंडामेंटल के आधार पे, वो 340 350 वो अभी भी कंटिन्यू है इसमें। अब हम्म। लास्ट 2-3 दिन से थोड़ा बहुत यहाँ पे अपर सर्किट इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सेलिंग प्रेशर हो चुका है, ओवरसोल्ड सिचुएशन में था स्टॉक में। अभी बाउंस बैक भी देखने को मिल रहा है, एक हैमर कैंडल बनाया है वीकली चार्ट में, और ये मुझे हम्म। लगता है कि कंटिन्यू होगा। सो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, और अपर सर्किट में है आपको मौका नहीं मिल रहा है, जैसे ही हम्म। मौका मिलता है पोजीशन बिल्ड कीजिए। थोड़ा व्यू लॉन्ग टर्म में रखना होना चाहिए, और क्वांटिटी ज्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कल को अगर फिर से टू हम्म। 19 to 20 के आसपास आता है तो ज्यादा नुकसान, ज्यादा पेन आपका होना नहीं चाहिए। उस हिसाब से पोजीशन को आप बिल्ड कीजिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा सर, राजेश कोठारी जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि मेरे को मेरा लॉन्ग टर्म का जो पोर्टफोलियो है ना उसको रिव्यू करना है, अगर आप सर इनको राय दे पाएँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इन्होंने बताया है कि इनके पास कौन कौन से स्टॉक हैं, इनके पास एबीबी है, अदानी पोर्ट्स हैं, अंबर एंटरप्राइजेस है, अपोलो हॉस्पिटल है, 4 नाम तो ए से ही हैं, और 5वां नाम है बजाज ऑटो का। प्लीज़ सजेस्ट आर गुड टू होल्ड, मतलब कह रहे हैं कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इनको अपने पोर्टफोलियो में खरीदा है, क्या मेरा फैसला सही है, मैं इनको होल्ड करूँ, सही स्टॉक्स चुने हैं मैंने? देखिए, एबीबी इंडिया मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए अभी भी, लेकिन डाउन ट्रेंड में है। ऑलमोस्ट 4750 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अंबर एंटरप्राइज रिसेंटली थोड़ा बहुत झटका लगा था चार्ट में, और उसके बाद जो नीचे आया स्टॉक, लेकिन बढ़िया स्टॉक है, बने रहिए। बजाज ऑटो पे बने रहिए। एपोलो हॉस्पिटल आप और ऐड कीजिए, और भी आप थोड़ा बहुत एवरेज करना। तो इसमें से जितने भी स्टॉक से ज़्यादा क्वांटिटी अगर होना चाहिए, तो एपोलो हॉस्पिटल में मुझे लगता है कि फार्मा में अभी भी रैली उतना आया नहीं है, तो एक प्रोमिनेंट हम्म। स्टॉक है। बिल्कुल आपका कंपनी खराब नहीं है। 1 2 3 4 जो आपने नाम बताया ऑलमोस्ट फंडामेंटल लेवल पे सपोर्टिव कंपनी है, चारों स्टॉक्स में ही होल्ड करने का सलाह रहेगा। और एपोलो हॉस्पिटल अभी जो सिचुएशन में है, आप चाहो तो एवरेज भी करके जा सकते हो इजीली। आपको 8500 9000 का प्राइस आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल में आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके प्राइस के नीचे तो आप इसमें एवरेज भी कर सकते हैं, 8,500 से 9,000 तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिलेंगे। रविकांत गुप्ता जी सर हमारे एक प्राइम मेंबर हैं, ये कह रहे हैं कि ये 2 महीने से हमारे मेंबर हैं, कह रहे हैं कि सर पीसी ज्वेलर में क्या व्यू रखें अभी?
पीसी ज्वेलर का कुछ नहीं हो सकता। 11-12 के आसपास भी एक बार बताया था, और 10 रुपीज के आसपास अभी नीचे आ चुका है। तो कल को जाके 6-5 में भी आ सकता है। सो जहाँ पे भी है, ईच एंड एवरी जोन पे आप बेचिए इसको। सेल ऑन राइज भी होना चाहिए, बाई करना ही नहीं है। बाई उस दिन करूंगा जिस दिन ये 13 के ऊपर चला जाएगा। और एक स्टॉक जो कि मैं हो गया 2 साल से बता रहा हूँ, येस बैंक, 25 के ऊपर जिस दिन ये जाएगा उस दिन मैं बाय रिकमेंडेशन दूंगा, बाकी कुछ नहीं करना येस बैंक। ठीक है, 13 के ऊपर जब तक पीसी ज्वेलर ना जाए और 25 के ऊपर जब तक येस बैंक ना चला जाए, तब तक इसमें खरीदारी करने की राय प्रदीप सर तो नहीं देने वाले हैं, ये आप मान के चलिए। अच्छा सुशील जी, हमारे प्राइम मेंबर है सर, ये ना टेक्निकल एनालिसिस को बहुत कीनली फॉलो करते हैं। ये कह रहे हैं कि सर व्हाई डू वी पुट स्टॉप लॉस एट ऑब्वियस प्लेसेस, दस ट्रेडिंग या फिर जो एल्गो या बिग प्लेयर्स होते हैं वो एक्सप्लॉयट करते हैं इस चीज़ को। आई नेवर पुट दैम एट यूजुअल प्लेसेस। तो ये कह रहे हैं कि ऑब्वियस जगहें जहाँ पे होती हैं, जो यूजुअल प्लेसेस होते हैं ना, वहाँ पे मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। क्या ये सही सोच रहे हैं सर? देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशंस रहता है। मुझे लगता है कि आपको स्टॉप लॉस तो डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आपको ऐसा जगह पे मेंटेन करना चाहिए जहाँ पे एक्चुअली एक सपोर्ट जोन है, जहाँ पे हमने देखा मल्टी ईयर सपोर्ट का कितना एक पोटेंशियल रहता है। हमने सपोर्ट मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे थिंक वी कैन यूज मल्टीपल इंडिकेटर्स, इट्स लाइक सम पीपल यूज मैकडी, सम पीपल यूज आरएसआई, सम पीपल यूज बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, एंड बहुत अलग अलग चीजें हैं। लेकिन बेसिक सपोर्ट रेसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए कहाँ पे हाईएस्ट टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। जैसे कि इज लाइक यू कैन थिंक लाइक दैट कि डेली इज लाइक अ सॉन, वीकली इज लाइक योर, डेली इज लाइक योर सॉन, वीकली इज लाइक योर फादर, मंथली इज लाइक योर ग्रैंडफादर। सो इफ यू पुट एनी स्टॉप लॉस इन जस्ट मंथली कैंडल पे अगर आप यूज करते हो, वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो मंथली चार्ट पे सपोर्ट है, ऐसा कोई सपोर्ट अगर आपको स्पेसिफिक, मेरे पास तो स्क्रीन अभी शेयर करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है, नहीं तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाता सिखाता भी। तो ऐसे जगह पे ना आप स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, क्योंकि जो घर में छोटा सा बच्चा होता है ना, उनका डिसीजन हम्म। मेकिंग पावर उतना अच्छा नहीं होता है। सपोज लाइक ए डेली कैंडल, सर जो थोड़ा बड़ा होता है। अगर आपके पास ये बैंडविड्थ है तो वी आर रेडी टू शेयर सर। ये अभी शेयर नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा स्क्रीन पे बहुत सारा कुछ ओपन है, तो अच्छा अच्छा इसीलिए मैं अच्छा अभी अच्छा। शेयर नहीं कर कोई पाऊंगा। दिक्कत नहीं सर, कोई सो इस दिक्कत नहीं। लाइक जो वीकली चार्ट होता है ना, वो थोड़ा मैच्योर होता है, और जो वीकली चार्ट का सपोर्ट है, और जो मंथली होता है इस लाइक ए ग्रैंडफादर, मतलब उनका डिसीजन इज फाइनल डिसीजन। ऐसा घर में भी होता है हमारा। सो ऐसा चार्ट में भी है। हाईएस्ट टाइम फ्रेम में आप जो है स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए। देखिए हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, कहीं पे नहीं जाने वाला मार्केट, और बार बार हिस्ट्री को ही रिपीट करता है। ऐसी जगह पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि आपका सोचने का, देखने का नजरिया बदल जाएगा। मैंने ऐसे बहुत किया है, बहुत प्रोमिनेंटली काम करता है ये। नॉर्मल कोई इंडिकेटर नहीं, ओनली आप सपोर्ट रेसिस्टेंसी फॉलो कीजिए, और सपोर्ट ऐसे जगह पे है जो हाईएस्ट टाइम फ्रेम का हो। तो डेली सन, वीकली फादर और मंथली चार्ट ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर, यस। सो जनरली जो सन होता है ना, जो मान लीजिए 10-12-11 साल का एज है, तो उनका वेटेज घर में थोड़ा कम होता है। मतलब उनका लाइफ का एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं होता, आप देखेंगे। तो इस मैंने कंपेयर कर दिया उसको डेली के साथ। जो फादर होता है उनका एज जनरली 30-40-50 ईयर्स के आसपास रहता है। तो उनका वेटेज, लाइफ का एक्सपीरियंस, अनुभव और थोड़ा ज्यादा होता है। और जो ग्रैंडफादर होता है ना, उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत डिकेड डिकेड एक्सपीरियंस है उनका। तो उनका एक एडवाइस बहुत ही वैल्यूएबल होता है। तो वो होता है मंथली चार्ट। सो मंथली चार्ट का सपोर्ट अगर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मुझे लगता है कि व्यूअर्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट है सर। तो ये ज्ञान भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है जो कि आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि आपका पैसा लूज ना हो जाए, कैपिटल इरोड ना हो जाए, यानी कि कैपिटल प्रिजर्वेशन, पैसे को बचाए रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्टॉप लॉस की जो महत्वता है ना, जो इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ही ज़रूरी है। इसको आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए, जैसा सुशील जी हमारे जो प्राइम मेंबर हैं वो कह भी रहे हैं कि ऑब्वियस प्लेसेस पे लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना तो ज़रूर चाहिए। कुंज बिहारी जी हमारे एक और प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं सर प्रिज्म जॉनसन के 120 शेयर हैं मेरे पास 158 रुपए के रेट पर, क्या करूं मैं? बताया नहीं इन्होंने कि शॉर्ट टर्म के लिए लिया या लॉन्ग टर्म के लिए। सर कौन सा बताया आपने? प्रिज्म जॉनसन, PRISM। ओके।
सर मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक उनको अभी बने रहना चाहिए। एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 122 के आसपास, तो 122 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड होल्ड कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। ठीक है, ओके। रोहित तिवारी जी कह रहे हैं कि सर मैं क्या गोल्ड ईटीएफ बाय कर सकता हूं इस प्राइस पर? देखिए गोल्ड का प्राइस तो लगातार जो है ऊपर ही जा रहा है। अगर हम जनवरी का गोल्ड का प्राइस भी देखेंगे अभी, तो जिस तरीके हम्म। का ऊपर जा रहा है, सो मुझे लगता है कि सर थोड़ा उनको अभी एक करेक्शंस के लिए वेट करना चाहिए। इनफैक्ट गोल्ड सिल्वर ऑल टाइम हाई में है। सर थोड़ा डर लग रहा है ऐसे ऑल टाइम हाई में फ्रेश बाई करना। अब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे ना बोल देंगे तो लोग सोचते हैं कि सर आपने तो बताया नहीं, देखिए कल से एक हफ्ते में और ऊपर आ गया। तो और ऊपर आ गया, आई कैन एक्सेप्ट एंड वी कैन ऑल्सो नो कि जो ट्रेंड है गोल्ड सिल्वर का बहुत पॉजिटिव है। लेकिन बीच में हमने देखा ऑलमोस्ट 70% गोल्ड रैली होने के बाद 15 से 16 टका का एक करेक्शन हुआ, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी था। तो अभी भी देखिए जो अब गोल्ड का प्राइस है जिस तरीके से ऊपर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इस जोन पे तो फ्रेश बाय करना नहीं चाहिए। और गोल्ड ईटीएफ आप बाय कर सकते हो थोड़ा बहुत करेंट जोन से, अगर 8 to 10% का एक करेक्शंस मिलता है, थोड़ा कंसिडरेशन के लिए मैं वेट करना पसंद करूंगा। इसीलिए करेंट जोन से मैं अभी फ्रेश बाय नहीं करने वाला।